श्रीलंकाई राष्ट्रपति राजपक्षे का सभी राजनीतिक दलों से आग्रह, राष्ट्रीय संकट का मिलकर करें समाधान, साझा सरकार बनाने विपक्ष को भेजा न्योता। जगदलपुर में शिक्षक संघ ने जाहिर की खुशी, मुख्यमंत्री बघेल को लड्डुओं से तौला, दंतेवाड़ा में सीएम बघेल ने सेवादारों को कराया भोजन। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने चैत्र नवरात्रि की दी शुभकामनाएं, राज्य की वर्तमान राजनीति पर दिया बयान, कहा कमलनाथ से बेहतर विकल्प कोई नहीं। छत्तीसगढ़ से भटके हाथी मध्य प्रदेश में कर रहे विचरण, अनूपपुर के वन परिक्षेत्र राजेंद्र ग्राम पहुंचे हाथी, वन अमला कर रहा निगरानी। और कांकेर में 6 सट्टेबाज गिरफ्तार, मोबाइल समेत 11,000 से ज्यादा नकदी की जब्त, आईपीएल मैचों में लगा रहे थे सट्टा। और नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने विपक्ष को साझा सरकार बनाने के लिए न्योता भी भेजा है। राजपक्षे का कहना है कि संसद में सभी राजनीतिक दल कैबिनेट पदों को स्वीकार करें और राष्ट्रीय संकट के समाधान की तलाश करने में मदद करें। इससे पहले रविवार को इमरजेंसी के बीच पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया था। इस दौरान 26 मंत्रियों ने श्रीलंका के पीएम को अपना इस्तीफा सौंपा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। दंतेवाड़ा में उन्होंने मां दंतेश्वरी और मावली माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इसके बाद सीएम बघेल ने मंदिरों में सेवा करने वाले सेवादारों को भोजन कराया और उन्हें धोती कुर्ता भी भेंट किया। वहीं टीचर्स एसोसिएशन ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग पूरी होने पर सीएम का आभार जताया। जगदलपुर के टाउन हॉल में आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तौलकर अपनी खुशी जाहिर की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रोहित नायक ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात पर अपने विचारों को साझा किया। प्रवक्ता रोहित नायक बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ठहराव आ गया है, राजनीति सड़ गई है जिससे बदबू आने लगी है। मध्य प्रदेश में बदलाव की आवश्यकता है और प्रदेश की जनता के पास कमलनाथ से बेहतर कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वे देश के कई सर्वश्रेष्ठ पदों पर रह चुके हैं। इस दौरान नायक ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपने विचार साझा किए। मुख्य रूप से मुझे ये लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा ठहराव आ गया है। हम सभी जानते हैं किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जीवन के चरण में अगर स्थिरता आ जाए, बहता हुआ पानी भी रुक जाए तो वो ख़राब हो जाता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके का ठहराव आ गया है मोनोपोली होने की वजह से, इस कारण से राजनीति सड़ गई है, इससे बदबू आने लगी है और मध्य प्रदेश में अब बदलाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 2023 के चुनाव उपरांत हम मध्य प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में देखना चाहते हैं। इसके लिए जिस तरीके का काम मात्र 14 से 15 महीनों की सरकारें कमलनाथ जी ने किए थे, कांग्रेस की सरकार ने किए थे, राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में किए गए थे, ये सारे कार्य आगे भी भविष्य में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की क्षमता रखते हैं। ये विजन, ये गोल, ये लक्ष्य हमको भारत। सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य ने दिल्ली में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात के दौरान एनसीएल विस्थापन की विभिन्न समस्याओं को लेकर केंद्रीय कोयला मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं सिंगरौली लौटने पर इस संबंध में विधायक ने जानकारी साझा की। उन्होंने कहा, एनसीएल ने विस्थापित किए गए लोगों को 2 एकड़ में नौकरी दी जाती है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी जमीन ही नहीं। इस दौरान विधायक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिंगरौली आने का न्योता दिया है। साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी सिंगरौली आने का आग्रह किया। सिंगरौली एनसीएल से विस्थापितों के कुछ मांगों को लेकर
केंद्रीय मंत्री कोयला माननीय प्रहलाद जोशी जी के पास जाकर मिला और ज्ञापन सौंपा। उसमें विस्थापितों की मांग में 3-4 बिंदु मोटी मोटा है। एक तो जैन परियोजना में मकान पर ब्याज नहीं देने का, उसको मैंने उठाया मुद्दे को कि भाई मकान पर क्यों नहीं मुआवजा दिया जाएगा। जिला भिंड में भाजपा युवा मोर्चा ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि मनाई। धनवंतरी कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया। वहीं जिला अध्यक्ष विक्रांत कुशवाहा ने शिवाजी के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, देश के लिए उनकी वीरता को भुलाया नहीं जा सकता। शिवाजी महाराज का जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अतुल पाठक, गोपाल सिंह, अमित चौधरी और अभिषेक मिश्रा मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने मराठा गौरव और मुगलों को नाक के चने चबाने वाले, ऐसे स्वराज्य की स्थापना करने वाले हमारे शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि का आयोजन किया है। हम शिवाजी महाराज को बहुत बहुत नमन करते हैं। उनको अपना पूरा मन से श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। आईपीएल के शुरू होते ही कांकेर शहर में सट्टा लगाने की होड़ शुरू हो गई, जिसके चलते कांकेर थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में सट्टेबाजी करते 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल समेत 11,900 रुपए बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नैनपुर के समनापुर गांव में मिडवे रेस्टोरेंट में मैरिज हॉल बनने का कार्य किया जा रहा है। यहां कार्यस्थल के ऊपर 132 केवी की विद्युत केबल डाली गई थी। वहीं निर्माण कार्य करते समय अचानक बिजली केबल छूने से मजदूर बुरी तरह झुलस गया। इसे स्थानीय मजदूरों ने सिविल अस्पताल भर्ती कराया। हालांकि इस हादसे के बाद निर्माण कार्य की स्वीकृति पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भटके हाथियों के दल ने अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ में दस्तक दे दी है, जहां बसनेहा के मसना टोला डोंगरी क्षेत्र में हाथियों के विचरण करने की जानकारी भी मिली। बताया जा रहा है कि हाथियों का दल 3 दिनों से वन परिक्षेत्र राजेंद्र ग्राम के आसपास विचरण कर रहा है। हालांकि वन अमला लगातार इन हाथियों की निगरानी कर रहा है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की घटना सामने नहीं आई। ब्यावरा के स्वर्गीय पूर्व विधायक गोवर्धन दांगी की जयंती के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्याम खाटू का अलौकिक श्रृंगार किया गया। साथ ही भगवान को 56 भोग भी लगाए गए। भोपाल की गायिका निशा द्विवेदी ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्याम भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध नर्तक अमित और शिवन्या ने खूब समा बांधा। इस अवसर पर ब्यावरा विधायक रामचंद्र दांगी और दिग्गज नेता समेत श्याम मित्र मंडल के समस्त सदस्य शामिल हुए। उमरिया जिले के मां ज्वाला धाम उचेहरा से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धूमधाम से रामलला की शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान रहवासियों ने रामलला का पूजन किया। ये शोभा यात्रा बिरसिंहपुर पाली मां बीरासनी होते हुए श्री रामलला के मंदिर पहुंची, जहां फूलों की वर्षा से शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। इसके बाद इस यात्रा का समापन उचेहरा धाम मंदिर में किया गया। विशाल रूप में निकाली गई है। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला उमरिया की तरफ से निकाली गई है। यह रैली माता ज्वाला मंदिर के पास से होते हुए राष्ट्रीय मंदिर होते हुए श्री राम भगवान मंदिर नौरजाबाद से होते हुए पुनः इसका समापन माँ ज्वाला मंदिर में किया गया है। यह नया वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मनाया गया है। इसमें कम से कम हजारों की संख्या में लोग
इस नए वर्ष को मनाने के लिए इस रैली के साथ चले हैं। यह वर्ष प्रतिपदा का एक हम हिंदुओं का अच्छा कार्यक्रम होता है। इसमें रामनवमी के समय हमारे श्री राम भगवान जी का जन्म भी हुआ था। ऐसा हम लोग मान के इस त्यौहार को बड़े विशाल रूप में मनाते हैं। राजगढ़ में संस्था सेवा ही संकल्प और रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन ने कंजरोटा में पीड़ित परिवार के लिए सहायता राशि एकत्रित की, जिसके बाद ये राशि पीड़ित परिवार को सौंप दी गई। संस्था के सदस्य सोहन पटेल ने बताया कि समाचार पत्रों के माध्यम से इस परिवार के बारे में पता चला, जो किसी अज्ञात बीमारी से ग्रसित है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, जिसके कारण पीड़ित का उपचार करवाने में असमर्थ था, जिसको देखते हुए संस्था ने जनसहयोग से 12,000 रुपए की राशि इकट्ठा की और इस परिवार की मदद की। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।